नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनीता। दोस्तों, फायर इन द माउंटेन्स एक ऐसी फीचर फिल्म है जो उत्तराखंड के कल्चर को दर्शाती है, जो दिखाती है कि कैसे एक माँ अपने बेटे की बीमारी को ठीक करने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए इतनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन उसका पति अपने बेटे का इलाज हॉस्पिटल में कराने की जगह जागर लगवाता है। उसे लगता है कि उसके घर परिवार को किसी की बुरी नज़र लगी है जो सिर्फ जागर लगवाकर ही ठीक हो सकती है। आपको बता दें कि जागर उत्तराखंड में एक ऐसी रीत है जिसमें देवी देवताओं और पूर्वजों की आत्माओं को जगाकर उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगा जाता है, और जब एक बार समाधान निकल जाए तो 6 महीने या साल भर के बाद उनका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर से जागर लगाया जाता है। इस फिल्म को लॉस एंजलिस में 19th इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड मिला है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर अजय राय जी हैं और फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस विनम्रता राय जी हैं। इस वक्त इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंदन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया है। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे JJN न्यूज़ में। हमारी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अजीत पाल सिंह जी, ये फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म है, तो सर उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ इस फिल्म में मैंने काम किया है। एंड अजीत जी बहुत पढ़े लिखे और बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। उनकी जो है तैयारी इस फिल्म को लेकर बहुत सालों से पहले से थी। ओके। और बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला, क्योंकि सिनेमा एक अलग आर्ट है। काफ़ी हम एक्टर्स को वो झकझोर देते थे, बहुत सवाल जवाब होते थे, किसी सीन को करने से पहले बहुत तैयारियां होती थी जी। कोई भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते थे, और एक एक्टर दूसरे को एक्टर से ये अपनी टीम में किसी से भी किसी भी बात पे सवाल कर सकता था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों सोचा। ओके, मतलब तो बहुत बहुत फ्रेंडली। मेहनत हमने करी है। ओके। जी जी सर। जी बोलिए। काफ़ी फ्रेंडली माहौल था, मतलब बहुत ही कंफर्ट जोन में आप लोगों ने सबने काम किया, बहुत इजी वे में हो गया सारा शूटिंग। जी सर। हाँ, क्योंकि एक टीम थी, एक बढ़िया छोटी सी एक टीम थी, आपस में बैठते थे, चीजें शेयर करते थे, बातें करते थे, वाह। काफी एक दूसरे से संबंध बन गए थे। 2-3 महीने हम वहाँ रहे। जी सर। ओके सर, हमने सुना है कि फिल्म से जुड़े ज़्यादातर कलाकार उत्तराखंड से हैं और फिल्म की ज़्यादातर जो शूटिंग हुई है वो भी पिथौरागढ़ और मुंशियारी में की गई है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, फिल्म के ज्यादातर कलाकार वहाँ से लिए गए हैं, पर उनके भी काफी टेस्ट हुए हैं ओके। और काफी ऑडिशंस उनके लिए गए। हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे जी। उन्होंने काफी मेहनत करी उसमें, तरुण बजाज जी। और उसमें मुख्य किरदार जैसे विनम्रता राय जी हैं, मैं हूँ, हम लोग बॉम्बे से थे। ओके सर। और वो एक फिल्म की कहानी और फिल्म के परिवेश को लाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की जो है लोकल जगह हो, हाँ, लोकेशन हो, कलाकार हो, करेक्ट वहीं का सर। पहनावा हो। जी सर, लोकेशन वगैरह सब वो टच देता है, रियल टच देता है फिल्म में। फिर जी सॉरी सर, लोकेशन वगैरह सारी वो ऐसे ही दिखाया गया है जैसे कुमाऊं में शूट हुआ है, तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मेहनत करी है। इवन जी। हमारे आर्ट डायरेक्टर मौसम, उन्होंने मतलब रियल वैसा सेट बनाना, उस वाह। टाइप की फैमिली का जो बैकग्राउंड है, और वो पूरे जो है रास्ते और वो सब कुछ पे बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च की गई। वाह सर। सर, इस फिल्म की शूटिंग, जैसे शूटिंग के दौरान जो पूरा प्रोसेस रहा है, जनरली होता यही है कि पूरे प्रोसेस के दौरान हमें थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस शूटिंग के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? देखिए, फिल्म बनाना
बहुत ही मुश्किल और मेहनत का काम जी। है, क्योंकि जहाँ पे सुविधाएं होती हैं वहाँ पर भी जो है इतने इजीली काम नहीं हो जाता है। जैसे हमारे साथ था, एक इतने टफ कंडीशंस में, वेदर में हम लोगों ने शूट किया, इतना दूर शहर से, पूरा एक दिन से भी ऊपर लग जाता है वहाँ पहुँचने में। फिर मौसम था वो, इतनी बारिश, और एक ऐसी ऐसी जगह जहाँ मतलब रहना बहुत कठिन है, वहाँ जीवन जीना बहुत कठिन है, इसलिए कि हम लोग शहरों के हैं। जी। वहाँ पर चलते चलते लोगों की सांस फूलती थी, ओ, इतने भारी हैवी इक्विपमेंट लेके इधर से उधर जाना, काम करना। और आपका दिन जो है ऐसा नहीं होता है कि आपको सुबह 5-6 बजे दिन हो गया और शाम के 5-6 बजे तक दिन होगा। दिन, समय बहुत छोटा होता है दिन का। जी। तो ये सर सब के होते हुए फिर एक समय में क्या होता है कि आप काफी टाइम जब ऐसी जगह जाते हो जहां आप इतना पहले नहीं गए हो, तो वहां पर आपका स्वास्थ्य भी है, जी। सब कुछ है। पर यह है कि हमारे यूनिट का, हमारे अ, अजय राय जी और अपने अजीत सर इन जी। चीज़ों को पहले से ध्यान में रखते थे, क्योंकि हमारे डीओपी भी जो है वो यहाँ हिंदुस्तान के नहीं थे, वो बाहर से थे, ओके। फ्रांस से थे। ओके सर। तो उसको, उस कंडीशंस ऐसे आएंगी करके हम सारी टीम को वहाँ पर 1 महीने पहले बुला लिया गया, क्योंकि ताकि हम पूरे रम जाएं हाँ जी, हाँ उस जी। जगह से, उस माहौल से। जी, कंडीशन के तो हिसाब से ये सब आपने चीजें अडेप्ट होती हैं, एडवांस में सोचना पड़ता है। जी जी। कंडीशन के हिसाब से 1 महीने का आपको टाइम दिया गया कि आप लोग अडॉप्ट कर लिए। सर मैं वो लोकेशन थोड़ा सा जानना चाहूँगी। मोस्टली एक्टर्स 1 महीने पहले थे, जी। बाकी टीम और पूरी यूनिट वहाँ मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले से थी। वो लोग कर रहे थे वहाँ, बहुत मेहनत कर रहे थे। सर थोड़ा सा एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप बता देंगे हमारे दर्शकों को तो कि हाँ, ये फिल्म मुनस्यारी में शूट हुई है, ओके, ओके सर। तो 90%। जी सर, फिर 90%। बिरथी वाटरफॉल है एक, वहाँ हमने कुछ दिन शूट किया है। फिर पिथौरागढ़ बाजार में कुछ दिन शूट किया है। अच्छा, वाओ सर। पूरा पहाड़ में ही शूट हुई है पूरी, बेहतरीन सर, वहीं बेहतरीन। से खत्म करके आए। जी सर, बेहतरीन। सर लॉस एंजलिस के इंडियन फिल्म फेस्टिवल के अलावा भी कहीं इस फिल्म जी की प्रदर्शनी हुई थी। सर लॉस एंजलिस के इंडियन फिल्म फेस्टिवल के अलावा भी इस फिल्म की कहीं प्रदर्शनी हुई है सर? हाँ, ये फिल्म बहुत जगह अभी तक सेलेक्ट हो चुकी है। सबसे पहले सनडांस, इतने बड़े फेस्टिवल में हमारी फिल्म को एंट्री मिली, वहाँ सेलेक्ट हुई। वाओ सर। लॉस एंजलिस में हुई, जी। स्पेन में हुई, और अमेरिका में ही एक स्क्रीनिंग और हुई। काफ़ी जगह ये सराही जा चुकी है। जी सर, ऑडियंस फिल्म इस ऑडियंस समय हर कोई जो है फिल्म को बहुत प्यार दे रहा है और बहुत फिल्म तारीफ कमा रही है। जी सर, बहुत ही रियलिस्टिक है इसमें और मुझे भी ट्रेलर जितना मैंने देखा है सर बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कमेंडेबल आप लोग का काम है सर, बहुत ज़्यादा। तो सर जब आपको ये फिल्म ऑफ़र हुई थी, जनरली जब स्क्रिप्ट वगैरह हमें दी जाती है तो सर वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको ये फिल्म ऑफ़र हुई थी तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया था, और आपने जब स्क्रिप्ट सुनी फिल्म की तो इसकी स्टोरी सुनने के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था सर? जब मुझे मालूम पड़ा था कि उत्तराखंड के ऊपर एक फिल्म बन रही है, जी। अब ये मुझे मालूम नहीं था उसमें मेरा किरदार, किस किरदार के लिए मुझे वो लोग देख रहे हैं। बट इस बात की खुशी थी कि चलो अपने प्रांत को लेकर कोई ऐसा एक सब्जेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, तो बहुत अच्छा लगा वो। मैं गया वहाँ, फिर डायरेक्टर साहब के साथ बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई। फिर उन्होंने बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से टेस्ट लिया, वाह। और धीरे धीरे और भी मतलब चीज़ें जानते हैं ना, जब आप किसी चीज़ के अंदर आप जाते हैं कि अच्छा ऐसे है, ये लेयर है, फिर ये होना है, ऐसा होना, तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट काम करने का हो रहा था। जी सर। एंड जब शूटिंग हो रही थी तब तो अ, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि वो सब कुछ जो हम देखते हैं या हम कहीं पढ़ते हैं कहानियों में, उस सब को स्क्रीन पर उतारना, एग्जैक्टली वो कन्वे करना, एक्सप्रेस करना, वैसा
कितनी मेहनत है और सर बहुत कितना मेहनत। मतलब एफर्ट है। करेक्ट। मजेदार था। जी सर। मुझे खुशी है कि इतना कुछ देखा सीखा और इस फिल्म का मैं पार्ट रहा हूँ। मेरे को आशीर्वाद रहा है जी जार पिक्चर्स का, अजय राय जी का, अपने कास्टिंग डायरेक्टर तरम बजाज जी का। हमारे डायरेक्टर तो अजीत पाल जी तो हैं ही, पर मेरे को एक्टर्स ने इतना जबरदस्त मतलब एक केमिस्ट्री बनाते हैं ना कि जब आप किसी के आपका सह कलाकार आपके सामने है और वो आपको उतना ही चैलेंज देता है, उतने ही जो है क्वेश्चन करते थे करेक्ट। हम लोग एक दूसरे से आपस में। उनका जी भी सर। विनम्रता राय जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जी सर। इन सब की मेहनत है, आज फिल्म अच्छा कर रही है। हाँ सर, सबकी मेहनत है सर, आपकी मेहनत है। सर हमने ये भी सुना है कि आपने नेशनल स्कूल ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स किया था सर, और 1998 में आपने एक्टिंग की डिग्री भी हासिल करी है। तो जी जिसके बाद 2000 में आपकी फिल्म आई थी मिशन कश्मीर सर, उसमें आपने अपने कैरियर की शुरुआत की। तो सर जी। तब से लेकर अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा सर? देखिए, तब से अब तक का सफर सफर तो मेरे ख्याल से अब शुरू हो रहा है। जी जी तब जी। से अभी तक का ऐसा होता है कि पर एक चीज सीखने में मुझे आई है, क्योंकि हम लोग इवन एक्टिंग ही नहीं या फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी प्रोफेशन है, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के बाहर निकलते हैं तो हमारी अपनी एक सोच बनती है कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसा करना है, ये सब वो सपने सजाते हैं। फिर उसके पर एक्चुअल चीज क्या होती है, जब आप उस सिस्टम में जाते हैं, उस सिस्टम के जरिए उसके रूल्स फॉलो करते हैं, उस उतना अपने आप पर मेहनत करते हैं, उतना आप अपने आप को प्रैक्टिकली फिट करते हैं, करेक्ट सर। है ना। वो वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने से और अभी तक के उसमें उसका बड़ा योगदान रहा है। अब क्या है कि अब एक सैनिक भर्ती हो गया है सेना में। अब तैयार हूँ, रेडी हूँ जो भी लड़ाई है जी यार सर। करने के लिए। बिल्कुल सही सर, जी बिल्कुल सही। अभी इसी बात से मुझे ये पूछना चाहूँगी मैं आपसे, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही एनएसडी की तरफ से रामनगर में एक्टिंग की एक वर्कशॉप करवाई थी, जिसमें आप हाँ वहाँ वहाँ के बच्चों के लिए सर एक्टिंग की क्लास देने गए। तो आपने अपने वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में सर कुछ बताइए। हाँ, वो ये था कि मैं करीब 7-8 महीने से रेगुलर शूटिंग कर रहा था जी और कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। मैं ऐसे ही एक दिन अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से है, 98 बैच जी लक्ष्मण सर। जी बेस, जी उनसे मैंने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाता हूँ, उत्तराखंड जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। तो देखा तो 1-2 दिन के बाद उनके पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से एक लेटर आया था कि आप कॉर्बेट पार्क में वर्कशॉप करना चाहेंगे, एक थिएटर वर्कशॉप करना चाहेंगे, जी। ऐसा ऐसा करके। तो मैं तो जा ही रहा था 10-15 दिन के लिए, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि उसी समय में वो वर्कशॉप भी। फिर हम सब यहाँ से वहाँ पहुँचे रामनगर में। और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई और हमारे जो है वरिष्ठ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से और एफटीआई से सुदर्शन जय, जी वो उनका भी साथ मिल गया और ऐसे करके काफी लोग वहाँ जुड़े। तो हमने वहाँ पर एक वर्कशॉप शुरू करी 1 महीने की। रामनगर एक समय में, रामनगर में हिंदुस्तान के कोने कोने से टीमें आती थी, बड़े बड़े फेस्टिवल होते थे थिएटर के। जी सर। उस समय से वहां पर जो है बिल्कुल ये चीजें खत्म हो गई। हाँ, संजय रिखारी और कोई इस तरीके से एक दो लोग कभी कभी उधर रंगमंच करते हैं, बट जी क्या होता है ना कि वो रंगमंच का एक माहौल होता है करेक्ट। कि चलो जब होता है तो दूसरा टीम भी करती है, तीसरी भी करती है, चौथी करती है, वो उस तरीके का वहां पर है नहीं। पर लोग वहाँ एक से एक जबरदस्त, इतने एडवांस, मतलब दिल्ली मुंबई में क्या होंगे, जिस तरीके से सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, जो वो पहनते हैं, और उनका टैलेंट इतना जबरदस्त, नॉलेज उनकी उनके पास इतना। तो बड़ा चैलेंज दिया उन्होंने। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक प्ले करते हैं। जी खड़िया का घेरा, कॉकेशन चौक सर्कल है, कमल ब्रेक का लिखा हुआ है। तो वो हमने कहा इसको करते हैं, उस पर हमने अभ्यास शुरू किया।
और बहुत अच्छा किया वो नाटक इतना जबरदस्त हुआ अभी तक, मतलब अभी ये 2-3 महीने हो गए हैं, वो नाटक दिमाग से निकल नहीं रहा है, इतना खूबसूरत नाटक किया बस उसमें। गया है सर वो विजुअल भी यादों था। में। जी जी जी, जी सर। तो बड़ा अच्छा लगा। रामनगर का एक्सपीरियंस आपने हमें बताया कि कैसे सब लोग मिले और फिर सबने मिल कर के रंगमंच को पुनः स्थापित करने का ट्राई किया, एक नाटक किया जो अभी तक आपकी यादों में है सर। और ऐसे ही उम्मीद करते हैं जो आपकी फिल्म है फायर इन द माउंटेन्स वो सबके दिलो दिमाग में छा जाए, स्पेशली उत्तराखंड पहले तो पूरे देश के और फिर उत्तराखंड स्पेशली। जी सर बिल्कुल चाहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जी सर। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सर लोगों तक, सर अभी एक आप सवाल लोगों बाकी के है। जरिए ही ज्यादा ये छाएगा। जी बोलिए। जी सर। फायर इन द माउंटेन्स में जो ये फिल्म है इसमें आपका किरदार एक ऐसे इंसान का है सर जिसे ये लगता है कि कोई भी बीमारी जागरी लगाने से ठीक हो जाएगी, लेकिन सर असल ज़िंदगी में आपका क्या मानना है? मतलब हम आपसे जानना चाहेंगे पर्सनली आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, हमारे निर्देशक अजीत पाल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही जी कि मेडिकल साइंस भी है और इस तरीके के ट्रेडिशन भी हैं, समझ रहे हो, इस तरीके जी के जी अनुष्ठान जी भी जगह जगहों पर हैं। जी सर। आ, ये होते हैं सरप्राइज। अब कब किस समय कौन का एक्टिव हो, कौन किस तरीके से आपको हेल्प करे, हमारी इतनी अभी तक स्टडी नहीं है, नॉलेज नहीं है जी कि इन चीज़ों को जान पाएं। पर हाँ, हर चीज़ का मिसयूज है, हर चीज़ का ओवर मिसयूज है। मतलब भले ही वो मॉडर्न सोसाइटी हो, साइंस है, या फिर ट्रेडिशंस हैं। और करेक्ट सर। जो 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 किरदार मैंने किया है, वो किरदार के पास अपनी सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए उसके उतनी निकट और कोई चीज नहीं है। जी एजुकेशन नहीं है उसकी, हाँ उसके वैसे उसके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं है, उसके पास उतनी हिम्मत नहीं है। सो हर जगह से फेल होता है, तो उसको लगता है कि अ, सब जगह से फेल हैं तो इसको ट्राई करते हैं, जरूर सबने बोला है इधर से मेरा बेड़ा पार होगा। जी इस तरीके से चीजें डेवलप होती हैं। जी मतलब अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो जो इस चीज में बहुत ज्यादा, इस चीज के बहुत ज्यादा जानकार हैं, वही ज्यादा बता पाएंगे। जी सर। मतलब हमारी अगर जी हाँ जी मतलब जैसे इस फिल्म में भी दिखाया गया है, आप भी पर्सनली मानते हैं कि अगर जागरी जैसी जो रीत चली आ रही है उसकी जगह अपनी जगह, लेकिन अगर कहीं पे साइंस अगर कहीं पे ज़रूरत है तो हमें उस पे मतलब एक मैसेज है ये कि साइंस जहाँ पे साइंस का काम होगा तो वहाँ पे साइंस करिए। हम्म जी सर। और लेकिन हमारे समाज का जो है, हमारे निर्माण ही ऐसे हुआ है ना। जी आज करेक्ट। तो चलो ठीक है, हम काफी एडवांस हैं। एक समय में बहुत पहले, जब जब विद्यालय नहीं थे, जब इंसान डेवलप हो रहा होगा धीरे धीरे समाज में, या और आगे बढ़ रहा होगा, तो इन चीजों ने हो सकता है उसको आगे बढ़ने में मदद की हो, जी है ना। बिल्कुल सही तो सर। आज की डेट में चीजें आउटडेटेड हैं, जी क्योंकि सर। साइंस ज्यादा जी प्रैक्टिकल है। करेक्ट। जी सर। जी सर बहुत ही बेहतरीन आपने सारी चीज़ें बताई हैं सर। ये फ़िल्म तो हम लोग को इंतज़ार है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस फ़िल्म के अलावा आपके और भी कोई प्रोजेक्ट अगर आ रहे हैं या फिर जिन पर आप काम कर रहे हैं सर, उनके बारे में आप बता दीजिए प्लीज़। अच्छा। अम, मेरी 2 फिल्में रेडी हैं अभी, जी सर। और एक फिल्म की तैयारी होते होते रह गई, लॉकडाउन लग गया। और 2 वेब सीरीज भी मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक आ जाएंगी। ओके सर। सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं। अभी उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि आ, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जी बहुत बढ़िया हैं। इंत समय आने पर आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, आप जी खुद ही सर फोन करने वाले हो। वेट कर रहे हैं सर हम बहुत ही ज़्यादा। जी जी।
और फायर इन द माउंटेन्स के लिए आपको और आपकी टीम को हमारी जीजेन की पूरी टीम की तरफ से मैं फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी सर। और हमें इंतज़ार है इस फिल्म का और आगे भी आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तो हम वेट कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुलाकात JJN के साथ आपकी इस मुलाकात के बारे में? हम ये सभी लोग आप लोगों का शुक्रिया करते हैं। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने इस फिल्म के लिए जी और मेहनत इस लेवल की है कि अ, दिल लगा के बड़ा काम किया जी है। सर। अभी मुझे उम्मीद है कि शायद इस साल के अंत तक ये फिल्म हिंदुस्तान में आप हम सब लोग देख पाएंगे जी और आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहे। जी जी सर। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी एक खास मुलाकात फायर इन द माउंटेन्स के लीड एक्टर मिस्टर चंदन सिंह जी के साथ। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।